बीए फोर्थ सेमेस्टर उर्दू MJC 5 का चैप्टर 5 आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो चैप्टर 5 में पढ़ना है हिजवे अस्पे लागर पढ़ना है। और ये चैप्टर जो है वो किसने लिखा है, इनके मुसन्निफ कौन है, तो सौदा है। ठीक है। और यहाँ पे जो जो चैप्टर है ये क्या है, कसीदा निगारी है, मरसिया निगारी है, क्या है, तो ये एक कसीदा है, कसीदा निगारी है ये। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे चैप्टर 5 का समरी। उससे पहले कुछ मुसन्निफ के बारे में भी आप लोग को जानना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस चैप्टर का आप लोग समरी कहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर लिंक दिया जाएगा, क्लिक करके डाउनलोड करके आराम से लिख लेना। तो थोड़ा बहुत मुसन्निफ के बारे में यानी राइटर के बारे में आप लोग देखेंगे तो इनका जो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम क्या है, तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है। और इनकी जो नज़्म है, नज़्म की किस्म देखेंगे तो यहाँ पे हिज्व, जिसमें किसी चीज़ या हालत का मजाक उड़ाकर सच्चाई दिखाई जाए। ठीक है, उनकी जो नज्म होती है इसी तरीके से होती है, यानी हिज्व टाइप की नज्म होती है। और इस चैप्टर का जो आप लोग चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, इसका जो असल मकसद है वो है मुगल हुकूमत की गरीबी और फौज की कमजोरी को जाहिर करना। तो सबसे पहले पॉइंट आप लोग देखोगे घोड़े की कमजोरी और उसकी भूख। ये घोड़ा इतना कमजोर और भूखा है कि रात को आसमान के तारे देखकर समझता है कि दाना रखा हुआ है। अगर एक बार जमीन पर गिर जाए, वो जो घोड़ा है अगर वो एक बार जमीन पर गिर जाए तो दोबारा खड़ा होना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो जो घोड़ा है वो काफी कमजोर है। उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो जब ज़मीन पे गिर जाए तो दोबारा खड़ा हो सके। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे जो शायर है, घोड़े के ज़िक्र करने के बाद यहाँ पे गरीबी और बदहाली का ज़िक्र करते हैं। यानी उस ज़माने में हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि सिपाहियों को तनख्वाह दे सके, और इसलिए जो वो घोड़ा है उसे फाके करते थे। कसाई और चमार उस इंतजार में रहते हैं कि ये घोड़ा कब मरे और वह उसकी खाल या गोश्त ले। यानी कि इसी वजह से घोड़े को कमज़ोर, यानी उसे खाना नहीं दिया जाता है कि वो कमज़ोर रहे, कमज़ोर रहेगा तो वो जल्दी मर जाएगा, जल्दी मर जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, उसकी खाल या फिर गोश्त का, अगर वो घोड़ा भूखा रहेगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा तो वो जल्दी मर जाएगा। और उसी के मरने का सब कोई क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं। जो कसाई है, चमार है, वो सब क्या करते हैं, घोड़े के मरने का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, जब शायर उस घोड़े पर बैठकर बाजार से गुजरता है तो लोग देखकर हंसने लगते हैं। कोई उसे घोड़े के बजाय बकरी कहता है तो कोई कहता है कि शायर को किसी गुनाह की सजा मिली है। एक धोबी और कुम्हार उसे अपना गधा समझकर पकड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा, अभी जो लोग घोड़े को देखकर हंस रहे हैं और जो घोड़ा है, ठीक है, तो इसका असल मतलब कुछ और है। यानी लोगों का हंसना और जो घोड़ा है इसका असल मतलब कुछ और है। क्या मतलब है, तो जो घोड़ा है वो मुगल फौज और हुकूमत की कमजोरी की निशानी है। जैसे यहाँ पे घोड़े का जिक्र किया गया है कि वो भूखा है, वो कमज़ोर है, कमज़ोरी की वजह से वो मर रहा है, तो वो यहाँ पे किस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है, तो मुगल फौज और हुकूमत की कमज़ोरी की निशानी है, इस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है। और जो लोगों का हंसना है तो इस बात का सबूत है कि अब मुगल हुकूमत की कोई इज्जत या डर बाकी नहीं रहा था। तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है, ओवरऑल इसकी कंक्लूजन की बात की जाए, जो इसकी जो निचोड़ है उसकी बात की जाए, तो ये नज्म सिर्फ एक कमजोर घोड़े की कहानी नहीं है, बल्कि सौदा ने हंसाते हंसाते अपने ज़माने की गरीबी और हुकूमत के ज़वाल को बहुत आसान और मज़ेदार अंदाज में बयान किया है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया कि एक मुग़ल फ़ौज और उसकी हुकूमत की कमज़ोरी के लिए यहाँ पे घोड़े का जिक्र किया गया है, उसकी गरीबी को दिखाते हुए कि कैसे उस समय कितनी गरीबी थी, कैसे वहाँ की जो हुकूमत की जो ज़वाल है उन सभी का ज़िक्र किया गया है। और यहाँ पे जो लोग घोड़े को देख के हँस रहे हैं तो उसका क्यों ज़िक्र किया गया है? वो वहाँ पे इसलिए बताया गया है कि अब जो मुग़ल हुकूमत है उसकी कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी, उसका कोई भी डर अब लोगों के दिल में नहीं रह गया। इसलिए यहाँ पर घोड़े और लोगों के हँसने से कंपेयर किया गया है, किसे, तो मुग़ल फ़ौज को किया गया है।
तो इस चैप्टर में यानी हिजवे अस्पे लागढ़, इस चैप्टर में आप लोगों को बस इतना ही जानना था। यहाँ पे शायर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ आप लोग जान गए हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना था, क्या समझना था, हर एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दी हूँ, पॉइंट वाइज बता दी हूँ। ये आप लोग नोट कहाँ से कर सकते हो, समरी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो MJC 5 कंप्लीट हो चुका है, यानी BA 4th सेमेस्टर उर्दू MJC 5 कंप्लीट हो गया है। MJC 6 यानी मेजर पेपर 6 और मेजर पेपर 7 बच गया है, तो वो भी मैं बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए फिर मिलती है दूसरे वीडियो में। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगा।